Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar where we cover daily current affairs for you. So this session deals with the articles जो आपके prelims और main से important हैं और आज एक हिंदू में बहुत ही important article आया है उसको भी cover करेंगे. So without taking any time मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज हमें क्या cover करना है. There is a complete list. So there you go with it and चीज़ों को लिंक करना जैसे जल जीवन मिशन है ये आपके जीएस पेपर 2 से लिंक होता है और एम्पलीफाई द सब्जेक्ट ऑफ एडिटोरियल की बात कर रही हूँ. सो दैट इज़ योर एम्पलीफाई द सब्जेक्ट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल न्यूट्रिशन. तो बहुत ही अच्छे से एक आर्टिकल लिखा हुआ है जो काफ़ी आप अपने जीएस पेपर 2 में हेल्थ एजुकेशन और जब हम विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं मतलब यहाँ कहीं ना कहीं उसका एक रेफरेंस रहेगा कि कैसे आप मतलब एडोलेसेंट गर्ल के जब हम न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं ओवरऑल ये न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स पे जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन्वेस्टिंग इन दिस न्यूट्रिशन स्कीम्स लगा लो या कुछ भी इसके शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई बेनिफिट दिख जाए तो वो नहीं है. ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है और डायरेक्ट इस पे इन्वेस्ट करना मतलब आपकी लिंक करता है विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इसको लिंक किया गया है आर्टिकल को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ. ठीक है. सो क्या आर्टिकल है पूरा इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम आज कवर करेंगे. जल जीवन मिशन क्या है उसको देखेंगे. नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव के बारे में बात करेंगे. ये बेसिकली आपका मिशन कर्म योगी आपने सुना होगा उससे लिंक करता है. बीइंग अ सिविल सर्वेंट इसके बारे में तो आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए. ऑपरेशन अमानत क्या है और इसके रिगार्डिंग प्रीलिम से काफ़ी फैक्ट्स बन जाते हैं वो भी देखेंगे. गुलाबी मीनाकरी हैंडीक्राफ्ट्स कहाँ के फेमस हैं क्यों न्यूज़ में हैं. सो एवरीथिंग विल टॉक अबाउट. ये आपको पता चल गया है कि क्या लिस्ट रहेगी. अब सेशन अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो ताकि जब भी वीडियो आए आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिल जाए. डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज सेशंस. अगर अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हो और अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हो बाय लाइकिंग दिस सेशन. कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आपका फीडबैक रहता है आपको कैसे लग रहे हैं सेशंस आप वो भी बता सकते हो. ठीक है. तो विदाउट टेकिंग योर टाइम प्रीशियस टाइम let's start with today's session. Amplify the subject of adolescent girl nutrition. तो यहाँ पर अच्छा मेरी सिर्फ सुनने की बातें होती हैं ये सब. एक बार समझ ली सुन ली तो सारा कुछ क्लियर हो जाता है. आपका एक पोटेंशियल है. जब हम बोलते हैं ना कि यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट मतलब दिन रात पढ़ना मेहनत करना कभी कभार हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ नहीं कर पाते. अगर कर लेते हैं अगर उस पोटेंशियल को भी अनलॉक दैट फुल पोटेंशियल उससे क्या होगा यू रीच टू योर हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस. दैट इज़ जो भी आप चाहते हो आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो. वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि अनलॉकिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियाज़ फ्यूचर मीन्स हेल्पिंग द कंट्री टू रीच इट्स हाईएस्ट लेवल. जब आप इंडिया के पोटेंशियल को पूरी तरीके से अनलॉक करोगे इसका मतलब क्या कर रहे हो. इसका मतलब आर्टिकल कह रहा है कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनकी हेल्थ और उनकी न्यूट्रिशन को प्रायोरिटाइज करना. इफ़ यू वांट टू अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियाज़ फ्यूचर वी हैव टू प्रायोरिटाइज द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स. एडोलेसेंट एज मतलब ऐसे लगा लो जो चाइल्डहुड हम बोलते हैं उससे ज़्यादा और जैसे मतलब रफली लगाऊं तो 10 से 19 साल या 13 से 18 18 से कम ऐसा लगा लो. ये जो एज ब्रैकेट होती है दैट इज एडोलेसेंस. ठीक है. अब यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि क्रूशियल पीरियड होता है ये डेवलपमेंट का जब व्हेन यंग पीपल गो थ्रू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन देयर बॉडी इन देयर माइंड. सो ड्यूरिंग दिस टाइम it is very important to make sure that adolescent girls have access to proper nutrition. क्यों. क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आज अच्छी सेहत नहीं है तो क्या 10 घंटे पढ़ोगे 14 घंटे पढ़ोगे. सो न्यूट्रिशन हेल्प्स द बॉडीज एंड ब्रेन टू फंक्शन वेल सपोर्ट द ओवरऑल हेल्थ. इफ़ दे लैक नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं ग्रेजुअली आप आगे देखोगे तो वो आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ही सही इफेक्ट करेगा एज. सो इम्प्रूविंग एक्सेस टू न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द एडोलेसेंस
अगर आपने मतलब आपके अर्ली स्टेजेस रहे अपनी डेवलपमेंट इन गर्ल्स, अगर उस टाइम पे वो पूर्ति नहीं हो पाई, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज रही, तो अगर आप उसको अभी भी अपने एडोलेसेंस में एज इन इम्प्रूव कर लोगे तो यू विल कंपनसेट। इसका मतलब अगर आपने एडवोकेट न्यूट्रिशन व्हेन यू वर यंगर तब नहीं रिसीव किया, सो प्रोवाइडिंग देम विद गुड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग देयर टीनेज, तो भी आप चीज़ों को सही राह पे लेके जा सकते हो। इसके इमीडिएट बेनिफिट्स नहीं एकदम से नहीं दिखते। इन्वेस्टिंग करना मतलब न्यूट्रिशन में भी इन्वेस्ट करना ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स, उसके लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगी, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में और होंगी, स्टडिंग, वर्किंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वर्क फोर्स, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोर एडुकेट, जितना स्किल फोर्स आज के टाइम पे एडुकेटेड होगा, जितना स्किल्ड होगा, वो उतनी कंट्री को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, उसमें बेनिफिट मिलेगा। व्हेन द जब आपकी पॉपुलेशन हेल्दी है, वेल नरिश्ड है, वेल एडुकेटेड है, तो वो मोर इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करेगी नेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर। तो इसीलिए इन्वेस्ट करना इन दी न्यूट्रिशन ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, इंडिया कैन क्रिएट अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर इटसेल्फ एंड इट्स पीपल ऑल्सो, ये आर्टिकल के अंदर कहा गया है। अब थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करते हैं। तो आर्टिकल कहता है कि क्या चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। सी, एडोलेसेंट गर्ल्स हु आर गोइंग थ्रू द फेज ऑफ बिकमिंग यंग वुमेन कैन फेस हेल्थ चैलेंजेस रिलेटेड टू देयर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन, अनेमिया। अंडर न्यूट्रिशन मतलब जितना, से इफ दे आर नॉट गेटिंग द एनफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर फूड, दैट इज अंडर न्यूट्रिशन। अनेमिया, जहाँ पर बॉडी लैक्स एनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डेटा है हमारे पास। नेशनल, ये आप कोट कर सकते हो अपने मेन्स में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कंडक्टेड इन इंडिया फ्रॉम 2019 to 2021, 59.1% adolescent girls were found to be anemic. अंडरवेट, 41.9% रिपोर्टेड अंडरवेट, जहाँ पर अपनी हाइट और एज के हिसाब से दे आर नॉट, उनका जो है ना वेट नहीं है। सो ये नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है, 50-60% लगभग लगा लो कि पुअर न्यूट्रिशन है, अनीमिया है, और इसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस बाद में देखने को मिलेंगे। अब क्या क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इस सिचुएशन में। पहला, एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये पॉइंट सी है, जैसे लैक ऑफ एक्सेस टू द न्यूट्रिशियस फूड, क्लीन वाटर, सो इट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन। दूसरा, कल्चरल नॉर्म्स। कल्चरल नॉर्म्स, बिल्कुल आप रिमोट कॉर्नर्स में देखो कंट्री के, आज भी ऐसी फैमिलीज और सोसाइटीज़ हैं जो प्रायोरिटाइज करती है न्यूट्रिशन ऑफ बॉयज़ ओवर द गर्ल्स। बेटा पैसा कमा के लाएगा, सन बेटा प्रेफरेंस भी है, घर में बेटा होना चाहिए, राइट, और उनको पढ़ाया जाए, उनको लिखाया जाए, और उनकी न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सो ये कल्चरल नॉर्म्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। गवर्नमेंट एफर्ट डाल रही है, गवर्नमेंट एफर्ट कर भी रही है टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन इंटरवेंशन यहाँ पर करंट जो रिक्वायर्ड है, दैट इज कंप्लीट स्पेसिफिक फोकस ऑन द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, जो कि एडुकेटली एड्रेस नहीं है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे। Poor nutrition can lead to cognitive impairments which will affect their ability to think, learn, perform well in the schools. उनकी एडुकेशनल अचीवमेंट्स लिमिट हो जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की लिमिट हो जाएंगी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी में दिक्कत। एज एन आप खुद सोचो, अगर आप स्वस्थ नहीं हो, कोई आपको नौकरी पे क्यों रखेगा। आप 2 महीने जॉब कर लोगे, तीसरे महीने आपको हटना पड़ेगा, आप कहेंगे हर दूसरे दिन बीमार हो जाती है लड़की, है ना। तो ये दिक्कतें आती हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो when a woman gets pregnant, तो वहाँ पर भी she is more susceptible to chronic diseases, pregnancy issues आते हैं। तो well nourished होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। and adolescent girls who is at the higher, जो कि अंडर नरिश्ड है, is at the higher risk of developing chronic diseases and experiencing complications during the pregnancy. So these health issues can put burden on the families, communities. It will lead to financial instability. It will increase to poverty. So यहाँ पर अगर गर्ल्स हेल्दी नहीं है, एडुकेटेड नहीं है, तो वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। दे विल फाइंड इट वेरी चैलेंजिंग। वो उनकी वेरियस एक्टिविटीज़, वर्क में, पॉलिटिक्स में, कम्युनिटी एनवायरनमेंट में वो नहीं होगी इतनी, दैट विल बी लिमिटेड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट ऑल द गर्ल्स रिसीव द नेसेसरी सपोर्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। बिल्कुल एफर्ट है भी सही, लेकिन जिस तरीके का है
वी नीड टू चेंज द वे वी अप्रोच टू एड्रेस दीज इश्यूज। सिर्फ गुड न्यूट्रिशन पे फोकस करना काफ़ी नहीं है आज, आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी एक लाइफ साइकिल अप्रोच। ये आप अपने मेंस में यूज़ कर सकते हो। मतलब लाइफ साइकिल अप्रोच एज इन जो गर्ल्स की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, यू नीड टू कंसीडर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ गर्ल्स लाइफ, प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू आउट ईच स्टेज। ये इंश्योर करना कि नो गर्ल शुड बी लेफ्ट बिहाइंड ऑफ दीज इंटरवेंशंस। न्यूट्रिशन पे इन्वेस्ट करना गर्ल्स की उसके फार रीचिंग बेनिफिट्स हैं। साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इट विल हेल्प, वो काम करेंगी, स्टेबल होंगी, they will have good nutrition, they are more likely to have healthy babies in the future, pregnancy complications नहीं होंगे, they will provide better care for the families, overall health और well-being for the future generation it will get improved। तो इस नज़रिए से देखने की बात है। आज के टाइम पे investing in the girls nutrition is not just a moral obligation of the state but also an economic one। नेशन अगर आप सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज द वेलबींग ऑफ द गर्ल्स। हेल्दी और वेल नरिश्ड इंडिविजुअल्स आर लाइकली टू बी मोर प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये तो बिल्कुल है, सही बात है। अगर आप प्रोडक्टिव हो तो आप कंट्रीब्यूट करोगे, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी? अच्छा 10 घंटे भी अगर आप पढ़ के बैठना मतलब बैठ के पढ़ना चाहो तो वो पॉसिबल कब होगा? जब आप हेल्दी हो, स्वस्थ हो, माइंड ब्रेन एक्टिव है। और वो कब होगा? जब अच्छी डाइट है, न्यूट्रिशियस डाइट है। बोलते हैं ना, जूस लो, नारियल पानी पियो, हैव कोकोनट वाटर, और आलमंड्स लो, दिमाग तेज होता है, नट्स लो। सो एक हेल्दी न्यूट्रिशियस प्रॉपर मील लो। तो वो ऐसे नहीं बोला जाता। एक्सरसाइज करो, राइट। सो यहाँ पर फ्यू मॉडिफिकेशंस नीड टू बी डन। पहला कि जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, उन सबको यू नीड टू ब्रिंग देम टुगेदर सो दैट दे वर्क टुवर्ड्स द कॉमन गोल। ब्रिंगिंग ऑल द इनिशिएटिव्स अंडर दिस अम्ब्रेला ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम पोषण 2.0, जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। Targeted schemes like these can include stronger awareness, nutrition education programs, how to adopt healthy practices, वो बताओ, families को समझाओ about the importance of good nutrition। दूसरा, social and behavioral change communication। We need to do that. These efforts can also be tailored to the specific needs of adolescent girls in different regions, right? Creating greater demand for the good nutrition, encouraging the adoption of healthy practices। फिर उसके बाद अलग अलग डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज़, उनको साथ में काम करना पड़ेगा। इफेक्टिव कोलैबोरेशन और कॉपरेशन से ही आउटकम्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। तो एक होलिस्टिक नरेटिव लेने की ज़रूरत है जहाँ पर गर्ल्स रिसीव प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाउ देयर न्यूट्रिशन इज़ लिंक टू ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, ये एक्सप्लेन करना उनको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हाईलाइट हाउ गुड न्यूट्रिशन कैन इम्पैक्ट द इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी, ये उनको भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपके पास डेटा होना चाहिए। आप अगर आप लिंकेज एक्सप्लेन करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको डेटा दिखाया, सो टू सपोर्ट दिस नरेटिव इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रेजेंट एविडेंस। डेटा दिखाओ कि प्रोडक्टिविटी और जो लेस प्रोडक्टिव है उसमें कितना डिफरेंस आता है। एविडेंस, सबूत, कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग एक्शंस, राइट। इट इज़ नेसेसरी टू हैव डिसएग्रीगेटेड डेटा, जहाँ पर मतलब आपका डेटा शो करेगा डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट ग्रुप ऑफ गर्ल्स ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, अलग अलग कैटेगरीज में उसको ब्रॉक डाउन करो, और तब आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे और समझा पाओगे। और यहाँ पर as an elected representative, it is a duty to amplify this vital discourse on nutrition and work towards protecting and improving the nutritional status of adolescent girls. So बहुत ज़्यादा ज़रूरी है to address this issue of nutrition among the adolescent girls. It is not just a health concern, ये investment in the future of the nation की बात है। तो अपने न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ इंडियाज गर्ल्स, इसको प्रायोरिटाइज करने की बात है। फ्यूचर जनरेशन को नर्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब साथ में काम करेंगे तो आप एक बीज बो सकते हो ऑफ अ हेल्दियर एंड स्ट्रॉन्गर इंडिया, जहाँ पर लड़कियाँ दे रीच देयर फुल पोटेंशियल एंड दे कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये था आपका आर्टिकल
बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसको आप लिंक कर सकते हो और अपने मेंस में एज इट इज़ आंसर लिख सकते हो। बात आती है सारी लिंकेज की। आपको यहाँ से पॉइंट्स लेने हैं। अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हो ना, तो नोट्स कैसे बनते हैं? नोट्स ऐसे बनते हैं जैसे कि मैंने आपको ये दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं अभी। डिसएग्रीगेटेड डेटा, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड एविडेंस एंड फैक्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ देखो तो सोशल एंड बिहेवियरल क्या कर सकते हैं हम, सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, टारगेटेड स्कीम्स में यू नीड टू डू, यू कैन दीज मेक दीज मोर स्ट्रॉन्गर, मोर कोलैबोरेशन, इफेक्टिव कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। सो ये 2-2, 3-3 पॉइंटर्स फॉर्मेट में नोट्स बना लो, आपका पूरा आर्टिकल हो जाएगा। अब और ये इंश्योर करो कि फिर इन नोट्स को आप रिवाइज करो। मंडे टू सैटरडे जो भी हमने किया है उसको संडे पूरा बैठ के एक बार पढ़ लो, तो ही चीज़ें फ़ायदे की हैं। संडे जैसे अभी गया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पूरा कर लिया होगा एक हफ्ते का। जिन्होंने नहीं किया है आज भी कर सकते हो, कर लो। और आज से कमिंग सैटरडे तक जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो संडे को पढ़ लो। ये अप्रोच जो है अगर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो ले आओ। इसके बिना गुजारा नहीं है। एक सिलेबस याद कर लो अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने कहा था 2023 का पेपर देखना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितनों ने देखा है 2023 का प्रीलिम्स। जो अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो, ये नहीं पता इस बार का पेपर कैसा आया है, तो कैसे बात बनेगी, राइट। तो अगर नहीं देखा, यार रह गया, करना था, वो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करो, ठीक है। चलो अब चलते हैं कुछ ऐसे आर्टिकल्स पे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला आर्टिकल पढ़ते हैं जहाँ पर बात हो रही है नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव की। अब ये क्या है, मिशन कर्मयोगी क्या है, इसमें होगा क्या, ये सब जान लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव, कहाँ पर? एट इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। ये जो नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव है ना, ये पार्ट है, इट इज़ अ वेरी स्पेशल इवेंट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। भाई सिविल सर्वेंट तो बनना चाहते हो, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, मिशन कर्मयोगी की बात हो रही है। मिशन कर्मयोगी के बारे में भी हम अ स्टेप लेंगे, डीप स्टेप। तो इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट कोलैबोरेशन among different civil services training institutes, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फॉर सिविल सर्वेंट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, उसको स्ट्रेंथन करना। मैं इसको और अच्छे से भी बताऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये देखो, ये कॉन्क्लेव इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ग्रुप दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, मोर देन 1500 रिप्रेजेंटेटिव्स from various training institutes, वो सब आएंगे, they will discuss, they will share their ideas. So these representatives, they will come from different types of training institutes, central training institute, state administrative training institute, regional and zonal training institute, research institutes, यहाँ सबसे। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस कन्क्लेव के, दे इंक्लूड सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एक्सपर्ट्स भी होंगे फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर हु विल कंट्रीब्यूट टू देयर नॉलेज एंड इनसाइट्स टू द डिसीजन, राइट। ड्यूरिंग द कॉन्क्लेव देयर विल बी 8 पैनल डिस्कशन, each focusing on the important topics related to civil services training institutes। मतलब जैसे कि अगर आप लगाओ तो हम बात कर सकते हैं फैकल्टी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, कंटेंट डिजिटाइजेशन। तो ये कुछ जैसे कंटेंट डिजिटाइजेशन मीन्स यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी टू मेक ट्रेनिंग मटेरियल्स मोर एक्सेसिबल एंड एंगेजिंग, राइट। सो द पूरा पैनल का डिस्कशन जो है उसका पर्पस क्या है? आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना और वो तरीके ढूंढना सो दैट दे एनहांस द वे ऑफ क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू द सिविल सर्वेंट्स। आप जाते हो ना, अभी क्या लगता है आपको कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बस एग्जाम रैंक आगे बात खत्म, वहाँ से तो एक्चुअल बात शुरू होगी। लबासना जाओगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, ऑन साइट ऑफ साइट ट्रेनिंग दोनों इंश्योर करना, अप टू डेट रहना। सो यहाँ ये आर्टिकल जो है, ये मिशन कर्मयोगी, ये क्या है? ये मिशन कर्मयोगी आपने पढ़ा होगा। इसका एम ही यही है, टू प्रिपेयर सिविल सर्वेंट्स फॉर द फ्यूचर। ये देखो, मिशन कर्मयोगी एम्स टू प्रिपेयर सिविल सर्वेंट्स फॉर द फ्यूचर बाय मेकिंग देम मोर क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इनोवेटिव थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी। तो ये है मिशन कर्मयोगी।
One of the main goals of Mission Karmyogi is to lay a strong foundation for civil servants in the country. इसका मतलब program will provide necessary training and support to help civil servants excel in their roles, serve the nation effectively, और इसके लिए ऑन साइट लर्निंग और ऑफ साइट लर्निंग, ये देखो ऑफ साइट लर्निंग और ऑन साइट लर्निंग दोनों पे फोकस किया जाएगा. ऑन साइट लर्निंग मीन्स सिविल सर्वेंट्स विल रिसीव ट्रेनिंग एंड गाइडेंस व्हाइल वर्किंग इन देयर रिस्पेक्टिव ऑफिस. ऑफ साइट लर्निंग मीन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट टेक प्लेस आउटसाइड द रेगुलर ऑफिस एनवायरनमेंट, जैसे वर्कशॉप्स हो गया, सेमिनार्स हो गया, तो ये ऑफ साइट ट्रेनिंग हो गई. सो इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 बॉडीज इन्वॉल्व हैं. पहला फर्स्ट बॉडी इज प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, ये देखो, which will provide guidance to the program, direction to the program. Second body is capacity building commission. ये क्या करेगी? It will ensure that जो training programs हैं they are of the high quality, they meet the needs of civil servants. फिर third body is special purpose vehicle. ये देखो स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये क्या करेगी? इट विल ओन एंड ऑपरेट द डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए. मतलब सिविल सर्वेंट्स विल हैव एक्सेस टू ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल्स, रिसोर्सेज, ताकि वो अपने स्किल्स और नॉलेज को और एनहांस कर पाए. फोर्थ बॉडी इज दिस कोऑर्डिनेशन यूनिट that will be headed by cabinet secretary. So this unit will ensure कि smooth coordination and communication हो between the different bodies who are involved in the mission कर्मयोगी, इसको implement करने के लिए. ठीक है, क्लियर हो गया ये आर्टिकल पूरा? तो चलो फिर अगले पे चलते हैं. दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल ऑपरेशन जिसका नेम क्या है? अमानत, रिजल्टिंग इन द रिट्रीवल ऑफ लॉस्ट और लेफ्ट बिहाइंड लगेज और वैल्यूएबल आर्टिकल. वो जाते हैं ना, घूमने जाते हैं, कोई बहुत भुलक्कड़ होता है, अपना सामान भूल जाता है, कहीं किसी का रह जाता है, तो यहाँ पर ये ऑपरेशन अमानत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का इनिशिएटिव है ताकि पैसेंजर्स के लिए ये ईजी हो जाए टू गेट बैक देयर लॉस्ट लगेज. So operation Amanat is to track, it will help to track the lost belongings of the passenger. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आरपीएफ के बारे में मैं बात करूंगी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. तो वो क्या करेंगे? वो ये वेब पोर्टल है, साइट है, यहाँ पर दे विल गेट अपलोड द लगेजेस एंड देयर डिटेल्स, और वही जो पैसेंजर जिसका सामान खो गया, तो एक प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पर पैसेंजर्स कैन चेक वेदर देयर लगेज विच वेंट मिसिंग और इट वॉज लॉस्ट इन द रेलवे प्रीमाइसेस और ट्रेन, तो वो मिल गया है या नहीं मिला है, इज इट अवेलेबल एट द लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस सेंटर्स, उसके लिए है. हमारे लिए थोड़ा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया इट इज, एंड इट इज अंडर दिस अथॉरिटी इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, राइट? पहली बात तो ये, दिस इज द ओनली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स विच हैज द पावर टू अरेस्ट, इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल्स. It was established by which act? Railway Protection Force Act 1957. All the officers of RPF जो हैं they are the members of Indian Railway Protection Force Service, और ये रिक्रूट होते हैं through UPSC Civil Service Examination only, headed by Director General. The post of Director General of RPF is held on the deputation by the senior IPS officer. ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल बात कर रहा है यूपी स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिफ्ट जीआई टैग गुलाबी मीनाकरी हैंडीक्राफ्ट टू द विजिटिंग डेलीगेट्स फ्रॉम G20 नेशंस. हम इसकी बात करेंगे, गुलाबी मीनाकरी की. ये गुलाबी नहीं है, ये अलग अलग कलर्स यूज होते हैं, बताऊंगी, देयर आर टाइप्स ऑफ इट. तो वन ऑफ द रेयरेस्ट क्राफ्ट्स इन इंडिया, ये आपको देखने को मिलेगा वाराणसी के वहाँ पर, दैट इज प्रैक्टिस इन नियर गई घाट. इट इज़ एन आर्ट फॉर्म फ्रॉम पर्शिया जिसके अंदर मेटल्स का सरफेस को कलर किया जाता है डिफरेंट कलर्स से. गुलाबी मीनाकरी, मीना जो वर्ड है वो मतलब है, वो आता है पर्शियन वर्ड से, एंड इट मीन्स हेवन. तो कलर ऑफ हेवन इज योर कलर ऑफ हेवन, ऐसे लगा लो. 17th सेंचुरी में मुगल एरा के टाइम पे दिस आर्ट वॉज ब्रॉट टू द सिटी ऑफ वाराणसी बाय पर्शियंस, एंड वाराणसी के अंदर इट इज प्रैक्टिस ऑन ज्वेलरी एंड होम डेकोर आइटम्स. तो मीनाकरी वर्क जो है इट यूजेस वेरी सिंपल टूल, सिलाई, कलम, तकला. तो दिस क्राफ्ट इज पॉपुलरली इन 3 फॉर्म्स. एक रंग कुल मीना जिसके अंदर ओनली गोल्ड आउटलाइंस आर एक्सपोर्ट, सिंगल ट्रांसपेरेंट कलर यूज होता है. पंचरंगी मीना, 5 कलर्स होते हैं, रेड, वाइट, ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू. और गुलाबी मीना पिंक डोमिनेंट कलर होता है उसमें. वाराणसी इज पॉपुलर फॉर गुलाबी मीनाकरी. ठीक है, तो ये थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए. रही बात जल जीवन मिशन की, तो अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि ये रिपोर्ट किया गया है कि जल जीवन मिशन वुड सक्सीड इन अवॉइडिंग क्लोज टू 4 लाख डेथ्स फ्रॉम डायरिया.
तो यहाँ पर हमारे लिए जल जीवन मिशन के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। जो मिशन कहता है रूरल हाउस होल्ड्स को पानी देना, सेफ एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर इंश्योर करना टैप कनेक्शंस के थ्रू बाय 2024। कम्युनिटी अप्रोच बेस्ड है, बहुत ही इंक्लूसिव है एंड इट इंक्लूड्स एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, एडुकेशन एंड कम्युनिकेशन एज द की कंपोनेंट। जल शक्ति मंत्रालय मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये स्कीम। जल जीवन मिशन डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है। मिशन फोकस करता है इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट पे, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे, और हाउ यू कैन रीयूज दी हाउस होल्ड वेस्ट वाटर इन एग्रीकल्चर। और ये मिशन कन्वर्ज करता है बाकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स को, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर सको ऑफ सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट। फंडिंग पैटर्न 50, वैसे जनरली तो 60-40 होता है, इसमें 50-50 है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। 90-10 है फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन केस ऑफ यूटीज 100% फंडिंग इज प्रोवाइडेड बाय देम। ठीक है, समझ आ गया? तो ये था पूरा सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। और हाँ, अभी तक जो भी किया है उसको रिवाइज ज़रूर करते रहो ताकि आपको फ़ायदा हो। और दिस इज़ योर मेंटर आरजू कोकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।